गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आज के सेशन का टॉपिक अपना क्रमचय ग्रुप है या परमुटेशन ग्रुप बोल सकते हो। परमुटेशन ग्रुप है डिफाइन होने के लिए अपने पास एक सेट है, एक समुच्चय है। वो सेट एक परिमित समुच्चय दे रखा है यहाँ पर, परिमित समुच्चय। इसके अवयव हैं A1 A2 A3, ऐसे AN अवयव दे रखे हैं भाई। और एक फंक्शन अपने पास में S से S में डिफाइन हो रहा है अभी यहाँ पर। तो ये जो फंक्शन एस से एस में डिफाइन हो रहा है, तो इसमें ये जो अपने पास डोमेन है, डोमेन के प्रत्येक अवयव की इमेज यदि अपने पास में इस को डोमेन में हो और को डोमेन के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज अपने पास डोमेन में हो, तो ऐसे फंक्शन है वन वन ऑन्टो या एक एक की आच्छादक फलन कहलाते हैं। और यदि कोई फंक्शन एक एक की आच्छादक फलन है तो उसमें क्रमचय ग्रुप है या बोल सकते हैं परमुटेशन ग्रुप है परिभाषित होता है। तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि जो क्रमचय ग्रुप है या परमुटेशन ग्रुप है वो इक्वलिटी कैसे हो, तो इक्वलिटी होने के लिए जैसे आपके पास एक क्रमचय दे रखा है 1 3 4 1 2 4 5 6, कैसे लिख लीजिए यहाँ पर, ये लीजिए 2 भी ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया और 5 ले लिया। यहाँ 4 3 5 2 1 और 4 ले लिया। अभी यदि किसी क्रमचय में ये जो अपने पास कॉलम है, इन कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो इंटरचेंज करने पर इनकी इमेज हमेशा सेम आती है, इक्वल आती है यहां पर। तो इसे बोलते थे अपने क्या, इक्वलिटी ऑफ टू क्रम, इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन बोलते थे उसको यहां पर। क्लियर हो गया? तो आज की क्लास में देखेंगे कि सबसे पहले साइक्लिक क्रमचय, चक्रीय क्रमचय, चक्रीय चक्रीय क्रमचय, क्रमचय बोलो या साइक्लिक परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन। तो देखिए चक्रीय क्रमचय या साइक्लिक परमुटेशन कब डिफाइन होता है, कैसे लिखा जाता है, वो देखते हैं। देखिए इसमें यहां पर तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मेरे पास एक क्रमचय दे रखा है, जैसे मैं लिख दूं यहां पर क्या 1 2 3 और 4 लिख दिया भाई यहां पर, ये लीजिए। क्लियर है? तो इस क्रमचय का मीनिंग ये हुआ कि जो F1 है इसकी इमेज कितनी है 2, F2 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी है मेरे पास 4 और 4 की इमेज कितनी है अपने पास में यहां पर 1 है यहां पर। इस क्रमचय को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मैं इसको यूं लिख दूं क्या कि 1 2 3 4 यहां पर इस 1 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी है 4 और 4 की इमेज कितनी है 1 यहां पर। तो ये जो अपने पास में ऐसे जो ये क्रमचय बना है इसको बोलेंगे साइक्लिक या चक्रीय क्रमचय या साइक्लिक परमुटेशन कहा जाता है इसको। यहां पर क्या बोलेंगे इसको, साइक्लिक परमुटेशन या चक्रीय क्रमचय बोला जाता है। जैसे बात करें कि एक अपने पास जैसे मान लीजिए कोई ये दे रखा है क्रमचय दे रखा है 1 3 और 4 दे दिया भाई ऐसे यहां पर। क्लियर है? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अपने पास इस 1 की इमेज कितनी है भाई यहां पर 3 है भाई, इस 3 की इमेज कितनी है अपने पास में 4 दे रखी है और 4 की इमेज कितनी है अपनी 1 दे रखी है। तो इसको क्रमचय में कैसे लिखेंगे 1 2 3 और 4, इस 1 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी दे रखी है 4 और 4 की इमेज कितनी दे रखी है 1 और इसकी कोई इमेज नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया जाता है। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि कोई क्रमचय के जो अवयव है ना, इन अवयव जैसे 1 3 और 4 आ गया, तो यहां पर 1 से 4 तक का ऑर्डर अपन ऐसे कैसे यहां पर लिख लेंगे भाई, ऐसे कैसे ऑर्डर को लिख लेंगे। लिख लिया। अब यहां पर ये वाला एलिमेंट जो 2 है ना, इस 2 की कोई इमेज नहीं है, तो साइक्लिक परमुटेशन में चक्रीय क्रमचय में जब इसको आप ना चक्रीय क्रमचय में लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा F1 3 और 4, वो जो सेम इमेज होती है, यानी इस 2 की इमेज कितनी है 2, उसको इस चक्रीय क्रमचय में लिखा नहीं जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है भी। तो ऐसी फॉर्म ना इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप यहां पर, इसे क्या बोलेंगे आप चक्रीय क्रमचय बोलेंगे, साइक्लिक परमुटेशन कहा जाता है यहां पर। क्लियर हो गया? साइक्लिक परमुटेशन यहां पर। अब बात आती है कि कोई भी साइक्लिक परमुटेशन दे रखा अपने पास में, जैसे कोई साइक्लिक परमुटेशन दे दिया, सिग्मा ले लिया भैया आपने, यहां दे दिया 2 3 5 और 4 लिख दिया भैया यहां पर। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इस साइक्लिक परमुटेशन में जो अवयवों की संख्या दे रखी है, जो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी है भाई, अवयवों की
अवयवों की संख्या कितनी है अभी इसमें यहाँ पर 4। तो इस अपने पास में चक्रीय क्रमचय हो गया, साइक्लिक परमुटेशन हो गया, इसकी लेंथ हो गई कितनी अपने पास हो गई 4 हो गई। इसे बोलेंगे लेंथ ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। तो किसी भी अपने पास यूं बात करें कि यदि कोई भी अपने पास क्रमचय दे रखा है, जैसे मैं लिख दिया, मैंने एफ लिख दिया, या 2 3 1 और 4 दे दिया भाई, जैसे मैंने यहां पर ये लीजिए, या 5 कर दो इसको, यहां पर ये लो 5 कर दिया भाई, यहां पर क्लियर हो गया। तो इस क्रमचय के अंदर जो अवयवों की संख्या है, क्रमचय में अवयवों की, किसी क्रमचय में अवयवों की संख्या जो संख्या होती है, उस संख्या को उसे क्रमचय की लंबाई कहते हैं, लेंथ ऑफ साइक्लिक बोलते हैं उसको, यहां पर लेंथ ऑफ साइक्लिक कहा जाता है भाई उसको, यहां पर साइक्लिक। तो लेंथ ऑफ साइक्लिक कितने आ गए अपने पास यहां पर, इसकी 4 आ गई, 4 आ गई। यानी कोई भी क्रमचय होगा, उस क्रमचय में जितने अवयव होंगे वो अवयवों की संख्या चक्रीय की लंबाई कहलाती है। चक्रीय जो परमुटेशन है, चक्रीय क्रमचय, उसकी लंबाई कहलाएगी, या बोलूंगा इसको क्या, लेंथ ऑफ साइक्लिक कहा जाता है यहां पर। तो यहां पर ये जो, जैसे मान लीजिए अपने पास ये दे रखा क्या, इसको लिखेंगे कहां तक लिखेंगे, 1 से 5 तक, 1 2 3 4 और 5। यहां पर इस 2 की इमेज कितनी है भाई 3 की इमेज कितनी है 1 की इमेज कितनी है 5, यहां पर 1 की इमेज कितनी है 5, और 5 की इमेज कितनी है 2, और यहां पर 4 जो अपने पास अवयव दे रखा है, इसकी कोई इमेज नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे यहां पर लिख दिया जाता है, यहां पर ऐसे कैसे लिख दिया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। तो यहां पर कोई भी जो साइक्लिक क्रमचय होगा या साइक्लिक परमुटेशन होगा, उसमें जो सेम अवयव है ना उसको लिखा है, तो इसका क्रमचय क्या बन गया, साइक्लिक क्रमचय बन गया क्या आपका 2, या तो ऐसे लिख सकते हो क्या 1, तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे 1 2 3। एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, इसको ठीक करो भाई यहां पर। तो ये जो अपने पास क्रमचय बना, इस क्रमचय में ये जो एलिमेंट है ना सेम आ गया, तो साइक्लिक क्रमचय में इसको लिखा जाता। तो जो अपने पास ही दे रखा है 1 की इमेज कितनी है भाई 5, और फिर 5 की इमेज कितनी दे रखी है 2 की इमेज कितनी दे रखी है 3, और 3 की इमेज कितनी दे रखी है ये। तो ये अपने पास में क्या कहलाएगा, एक साइक्लिक क्रमचय कहलाता है। साइक्लिक क्रमचय में जो अवयवों की संख्या होती है, वो अवयवों की संख्या लेंथ ऑफ साइकिल कहलाता है भाई यहां पर। अब लेंथ ऑफ साइक्लिक क्लियर हो गया, तो अब देखेंगे इसके बाद में, देखेंगे क्या देखेंगे अपने यहां पर ऑर्डर ऑफ साइक्लिक, यहां पर यानी कि क्रमचय की बोल सकते हो आप यहां पर, या यूं बोल सकता हूं क्या, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक। अब देखिए ऑर्डर ऑफ साइकिल या क्रमचय की कोटि कैसे निकालते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में कई बार इसके क्वेश्चंस पूछता है भाई यहां पर। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि मेरे पास एक क्रमचय दे रखा है भाई, क्या मैंने लिख दिया 2 4 3 और 5 दे दिया भाई यहां पर, ये लीजिए, इसको समझना ध्यान से देखिए। ये जो क्रमचय दे रखा है, इस क्रमचय का ऑर्डर निकालना है, कोटि निकालनी है भाई यहां पर, क्लियर है। तो अब इसमें बात करें कि यहां पर अवयव क्या आ रहा है 2 4 3 और 5 आ रहा है। इस 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 5 है, 5 की इमेज कितनी है 2 दे रखी है भी यहां पर। तो मैं जब इसको लिखूंगा यहां पर क्रमचय क्या क्या बन जाएगा इसका 1 2 3 4 5 आ गया भाई यहां पर, क्लियर हो गया, ठीक है भाई यहां पर। अब देखें यहां पर, तो इस 2 की इमेज कितनी है भाई 4 है भाई, 4 की इमेज कितनी है 3 है भाई, 3 की इमेज कितनी है 5, और 5 की इमेज कितनी है 2 है, और 1 की कोई इमेज नहीं है भाई यहां पर, ये लीजिए, क्लियर हो गया। ये तो अपने क्रमचय में इसको अरेंज कर दिया। अब देखना यह है कि इसकी कोटि कितनी है, तो सीधी सी देखिए आपकी शॉर्ट टिक तो क्या बन जाएगी, जिस क्रमचय की जो साइक्लिक क्रमचय की जो लंबाई होती है, लेंथ ऑफ साइकिल होती है ना, वही उसी क्रमचय की ऑर्डर ऑफ साइक्लिक होती है। यानी किसी क्रमचय का लेंथ ऑफ साइकिल इज इक्वल है ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक परमुटेशन यहां पर। तो लेंथ कितनी आ रही है इसकी 4, तो कोटि भी कितनी होगी इसकी 4 होगी। अब वो 4 कैसे आई वो देखना है भाई यहां पर। तो इसमें से आपको क्या करना है, कोई भी एक एलिमेंट अपनी इच्छा से, ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं होगा 1 1, ये क्लियर हो गया। इसमें से आप कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, जैसे मैं बात करूं कि ये मेरे पास F2 लिया भाई यहां पर,
इस F2 की इमेज कितनी है 4, ठीक है। तो ये जो इमेज है इस 4 की इमेज निकालिए आप, कितना 4 की इमेज कितनी है अपने पास यहां पर 3। अब इस 3 की इमेज निकालिए, 3 की इमेज कितनी है 5 यहां पर, और मैं बोलूं इस 5 की इमेज कितनी आ रही है अपने पास में 2 आ गई भाई यहां पर। तो मैंने 2 से ही स्टार्ट किया, अब एलिमेंट 2 था, इस 2 की इमेज वापस अपने पास 2 आ गई, सेम आ गई। तो ये कितने स्टेप में क्लियर हुआ, पहली स्टेप हो गई भाई मेरी, ये दूसरी स्टेप हो गई, ये तीसरी स्टेप हो गई, और ये मेरी क्या हो गई चौथी स्टेप हो गई। तो ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ साइक्लिक कहलाता है, ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक कहलाता है यहां पर। क्लियर हो गया। और देखिए अपने एक और एलिमेंट लेते हैं यहां पर, जैसे बात करें क्या कि जैसे मैं इसकी कर ली भाई यहां पर कोई भी एक एलिमेंट, जैसे 5 लेते हैं भाई अपने पास यहां पर, तो इस 5 की इमेज कितनी है भाई यहां पर 2 है भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अब ये जो है ना ये एलिमेंट, इस इमेज की इमेज देखें यहां पर, तो 2 की इमेज कितनी है 4 है भाई यहां पर। अब इस 4 की इमेज देखो कितनी आ रही है, 4 की इमेज कितनी आ रही है 3 आ रही है भाई यहां पर। अब इस 3 की इमेज देखिए, 3 की इमेज कितनी आ रही है 5 आ गई भाई यहां पर। जो एलिमेंट लिया था वो एलिमेंट आ गया। तो ये एलिमेंट वापस रिपीट होने के लिए किसी भी कोई भी अपने पास क्रमचय दे रखा, कोई भी परमुटेशन दे रखा है, उस परमुटेशन की ऑर्डर निकालने के लिए किसी एक एलिमेंट की इमेज लेते जाइए, और जब तक वो सेम इमेज नहीं आती है, सेम आते ही वो क्या कहलाएगी इसकी ऑर्डर ऑफ साइक्लिक कहलाएगी। तो ये वर्किंग स्टेप कितनी हो गई, पहली स्टेप, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो ये क्या हो गया अपने पास में ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक हो गया। तो किसी भी साइक्लिक परमुटेशन का ऑर्डर निकालने का सीधा सा सिंपल सा पैटर्न ये हो गया क्या कि कोई भी साइक्लिक अपने पास होगा, कोई भी साइक्लिक परमुटेशन होगा, तो किसी अवयव की इमेज ले लीजिए आप, और वो इमेज आगे से आगे तक फाइंड करते जाओ, चेक करते जाओ, और वो अवयव रिपीट हो गया तो उसको काउंटिंग कर लेंगे, वो कहलाती है इसकी क्या ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन यहां पर। क्लियर हो गया। ठीक है। तो इससे इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि किसी यूं लिख सकते हैं यहां पर क्या कि यदि, एक सेकेंड, किसी साइक्लिक परमुटेशन में लेंथ ऑफ साइक्लिक लेंथ ऑफ साइक्लिक किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन के इक्वल होता है अभी यहां पर। ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन के इक्वल होता है यहां पर, वापस चेक कर लीजिए। यहां पर इसका लेंथ कितनी आ रही है भाई अपने पास में 4 आ रही है भाई लेंथ। तो ऑर्डर भी कितनी आ गई अपने पास यहां पर, इसका ऑर्डर भी कितना आ गया 4 आ गया यहां पर। क्लियर हो गया। तो किसी भी साइक्लिक जो परमुटेशन होगा उसका ऑर्डर निकालने का सीधा सा बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न अपने पास क्लियर हो गया है। तो यदि आप डायरेक्ट भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हो ऐसे कि कोई भी साइक्लिक परमुटेशन होगा उसकी जितनी लेंथ होगी उतनी क्या होगी इसकी ऑर्डर कहलाएगी यहां पर। अब इसके बाद देखते हैं क्या अपन यहां पर क्या प्रतिलोम 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 चक्रीय क्रमचय यहां पर प्रतिलोम चक्रीय क्रमचय, या यूं बोल सकते हैं इनवर्स 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 साइक्लिक परमुटेशन। देखिए क्या होता है यहां पर, जैसे आपने किसी भी ऑर्डर का जैसे ले लिया, मैंने क्या एक सिग्मा लिया, एक चक्रीय परमुटेशन दे लिया आपने क्या 2, 3, 5 और 4 ले लिया भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है। अब आपको इनवर्स साइक्लिक बनानी है, इसका चक्रीय क्रमचय बनाना है भाई यहां पर। तो सबसे पहले क्या करें कि या तो इसको उल्टा करके लिख दो, लिख दीजिए आप यहां पर। और यदि आप इसको उल्टा नहीं करते हैं तो यूं कर सकते हैं कि पहले इसका क्रमचय क्या बनेगा भाई 1, 2, 3, 4, 5 तक बन गए यहां पर। जो एलिमेंट नहीं आता है ना उसको लिख दिया जाता है यहां पर। ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसकी अपन इमेज बनाते हैं क्या कि 2 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी है 5, 5 की इमेज कितनी है 5 की इमेज कितनी है 4, और 4 की इमेज कितनी आ रही है 2, और ये 1 नहीं है तो आप इसको ऐसे कैसे यहां पर लिख देंगे भी यहां पर।
क्लियर हो गया। अब इसका क्या करना है, आपको प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम, ये प्रतिलोम बोलो या इनवर्स साइक्लिक बोल सकते हो यहां पर। तो आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सिग्मा इनवर्स यहां पर, ये नीचे। क्लियर हो गया। ये जो नीचे वाली जो रो दे रखी है, इसको आप ऊपर लिख दो, 1 3 5 2 4 कर दीजिए भाई यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये जो ऊपर वाली रो थी, इसको ऐसे कैसे लिख दो, 2 1 2 3 4 5 हो गया भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अब इसको आप ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो सिग्मा इनवर्स क्या आ गया भाई आपके पास में, यहां बन गया क्या, जैसे ऑर्डर में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 आ गया। और नीचे क्या आ रहा है भाई, 1 की इमेज कितनी थी, 1 थी भाई। और 2 की इमेज कितनी है, 4 है भाई। 3 आ रहा है, 3 की इमेज कितनी है, 2 आ रही है भाई। और कितना, 4 की इमेज कितनी आ रही है, 5 आ रही है भाई। और 5 की इमेज कितनी आ रही है, 3 आ रही है भाई यहाँ पर। तो ये अपने पास में जो, ये अपने पास में जो क्रमचय आ रहा है, ये क्रमचय इस क्रमचय का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम क्रम चक्रीय क्रमचय या साइक्लिक इनवर्स साइक्लिक परमुटेशन कहलाता है भाई यहां पर। तो सीधा सा क्या है कि आप यहां पर या तो इसको जस्ट उल्टा करके लिख दो ऐसे यहां पर ये, और या फिर आप जो दे रखा है इसको क्या करो, या क्रमचय का इनवर्स बनाने के लिए इनकी वैल्यू को चेंज कर दो और यहां पर ऑर्डर में अरेंज करके लिख दो। तो ये जो कहलाएगा उसे बोलेंगे प्रतिलोम क्रमचय कहलाएगा अभी यहां पर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखें यहां पर क्या, असंयुक्त क्रमचय, यहां पर असंयुक्त क्रमचय, असंयुक्त क्रमचय, या बोल सकते हैं क्या, डिसजॉइंट परमुटेशन, डिसजॉइंट परमुटेशन। ठीक है, अब देखें डिसजॉइंट परमुटेशन क्या होता है, समझिए इस चीज को, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, एग्जाम कई बार रिपीट होता रहता है। देखिए, जैसे मैं बोलूं मेरे पास एक क्रमचय दे रखा है भाई क्या, कि यहां पर 1 3 और 5 यहां पर। एक दूसरा क्रमचय दे रखा है मेरे पास क्या, क्यू वाला बोल सकता हूं इसको यहां पर, या ले लिया मैंने 2 और 4 यहां पर। ये जो दो क्रमचय मेरे पास में, ये दो क्रमचय दे रखे हैं, यदि इन दोनों क्रमचय में कोई अवयव कॉमन नहीं हो, उभयनिष्ठ नहीं हो, तो ये दोनों क्रमचय क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट परमुटेशन कहलाते हैं यहां पर। ठीक है, वापस एक बार देखते हैं, देखो इसको यहां पर वापस देखते हैं, देखो देखिए क्या, कि यहां पर जैसे चक्रीय क्रमचय बताया, चक्रीय क्रमचय में देखो क्या था, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई। चक्रीय क्रमचय में क्या बताया कि इसको ऑर्डर में लिखा जाता है यहां पर। क्लियर हो गया, किस अवयव को रिपीट नहीं करना है यहां पर। अब यहां पर जैसे मान लीजिए ये बन गया, यहां बन रहा है क्या, इसकी इमेज बना दी, तो ये जो अपने पास आ रहा है ये चक्रीय क्रम में काउंट नहीं होगा। इसके बाद देखा था अपने क्या, कि यहां पर किसी चक्रीय चक्रीय क्रमचय में अवयवों की जो संख्या है ना, संख्या, उस संख्या को लेंथ ऑफ साइकिल बोलते हैं। और लेंथ ऑफ जो साइकिल है वो ऑर्डर ऑफ साइकिल के इक्वल होती है हमेशा। लेंथ ऑफ साइकिल इज इक्वल ऑर्डर ऑफ साइकिल। तो इसकी लेंथ कितनी है भी अपने पास में, यहां पर 4 है, तो ऑर्डर भी कितनी होगी, 4 होगी। इसके ये ऑर्डर निकालने का पैटर्न मैंने बताया। अब इसके बाद देखा अपन ने क्या, कि किसी साइक्लिक परमुटेशन में लेंथ ऑफ साइकिल का, लेंथ ऑफ साइकिल ऑर्डर ऑफ साइकिल के बराबर होती है भी यहां पर। ये लेंथ ऑफ साइकिल इज इक्वल है ऑर्डर ऑफ साइकिल, यानी जिसकी जितनी लंबाई है, जितने जिसने जितने अवयव है ना, वही उसकी कोटि कहलाएगी, वही उसका ऑर्डर कहलाएगा भी यहां पर। अब देखा है क्या, कि प्रतिलोम चक्रीय, प्रतिलोम में क्या करते हैं, इसको ऐसे अरेंज करो, इसको जस्ट उल्टा कर दो, उल्टा करके इसको अरेंज कर दो, कहलाएगा प्रतिलोम, प्रतिलोम चक्रीय कहलाएगा, प्रतिलोम चक्रीय परमुटेशन कहलाएगा। अब बात आती है क्या, असंयुक्त क्रमचय। तो असंयुक्त क्रमचय में क्या करते हैं, कि आपके पास क्या दो या दो से ज्यादा कोई भी क्रमचय हो, और यदि उनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है भी यहां पर पी और क्यू में क्रमचय, क्रमचय पी और क्यू में कोई अवयव, अवयव उभयनिष्ठ नहीं है या कॉमन नहीं है भी यहां पर, कॉमन नहीं हो, नहीं है, अतः क्या लिखेंगे, अतः P एंड Q आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट परमुटेशन, परमुटेशन हो गए भाई यहां पर। ये दोनों क्या हो गए, इनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ऐसे क्रमचय क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट परमुटेशन कहलाते हैं यहां पर। अब देखें इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, क्या एग्जांपल लेते हैं, जैसे
देखिए एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल में लिया, जैसे मान लीजिए बात करें अपन क्या कि मेरे पास एक परमुटेशन दे रखा है पी, ले लीजिए भाई आपके पास यहाँ पर ले लिया मैंने क्या 1 3 और 5 ले लिया भाई यहाँ पर, ये लीजिए क्लियर हो गया। दूसरा परमुटेशन लिया मैंने क्या क्यू वाला ले लिया, कितना 4 और 6 का ले लिया भाई यहाँ पर, ये लीजिए क्लियर हो गया। अब जैसे पूछे कि मुझे ना पी क्यू ज्ञात करना, बताइए भाई यहाँ पर, ये लीजिए पी क्यू ज्ञात करे, पी और क्यू यानी ये जो क्रमचय है इस क्रमचय का और इस क्रमचय का मुझे प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए यहां पर, और प्रोडक्ट निकालना अपने पिछली क्लास में देख चुके हैं यहां पर। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो जो क्रमचय दे रखा पी वाला इसको आप अरेंज कर दो। कहां तक करेंगे भाई, इसमें अवयव कहां तक होंगे 5 तक, इसमें कितने हैं लास्ट मैक्सिमम कितना दे रखा है 6, तो इसके अवयवों को 6 तक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 यहां पर पी वाला। यानी कि कहने का अर्थ है कि इसमें 4 और 6 यही दो साइक्लिक हैं, साइक्लिक है, बाकी और अवयव साइक्लिक नहीं है। तो मैं अवयवों को 1 से लेकर 6 तक लिखूंगा। इसमें साइक्लिक कौन कौन से हैं, 1 3 5 है, तो मैं इसको 1 से 6 तक लिखूंगा, दोनों को बराबर लेके चलते हैं भाई यहाँ पर। तो यहां क्या आ गया अभी, क्लियर हो गया। इस 1 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी है 5, 5 की इमेज कितनी है 1, बाकी को लिख दो आप 2 4 और 6 बन गया भाई यहाँ पर, ये लीजिए क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे मैं बात करूं क्यू वाले की, तो क्यू वाले करेंगे तो 4 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 4 की इमेज कितनी है 6 है, 6 की इमेज कितनी है 4 है भी, क्लियर हो गया। बाकी को आप ऐसे कैसे लिख दो, ये लीजिए भाई क्लियर हो गया। ठीक है भाई, अब मुझे क्या निकालना है, पी और क्यू निकालना है, पी और क्यू का प्रोडक्ट करना है भाई यहाँ पर, पी और क्यू का प्रोडक्ट करना है अभी यहां पर। तो पी को तो लिख दो 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 4 1 6 आ गया अभी यहां पर, ये लीजिए। क्यू में क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 आ गया, 1 2 3 6 5 4 आ गया अभी। अब जब इसका मुझे प्रोडक्ट लेना है, तो ये जो बाद में आ रहा है क्यू, इस क्यू के एलिमेंट को यहां पर ऐसे कैसे आप यहां पर लिख दो, क्या क्या आ गया अभी 1 2 3 4 5 6 आ गया अभी यहां पर, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं है बिल्कुल। ठीक है भाई, अब इसको ठीक कर दो भाई यहां पर। ठीक है, चलिए देखिए, यानी यहां पर ये जो अपने पास में डिसजॉइंट जो साइक्लिक क्रमचय दे रखा है इसको आप अरेंज कर लेंगे। अब पी क्यू बोला है तो पी क्यू में हो गया भाई यहां पर। अब ये देखना इस 1 की इमेज कितनी आ रही है 1 आ रही है भी यहां पर, इस 1 की इमेज 1 आ रही है भी यहां पर, और 1 आ रही है यहां 1 की इमेज कितनी है भी यहां पर 3 लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए इस 2 की इमेज कितनी आ रही है मेरे पास यहां पर 2, तो यहां 2 की इमेज कितनी आ गई 2 बन गई भाई, ये लीजिए। ठीक है, 3 की इमेज कितनी है 3, और 3 की इमेज फिर यहां देखो कितनी 5 बन गई भाई यहां पर, ये लीजिए। 6 की इमेज कितनी, 4 की इमेज कितनी है 6 है, और 6 की इमेज कितनी आ रही है भाई यहां पर 6 बन गई भाई यहां पर, ये लीजिए क्लियर हो गया। ठीक है, 5 की इमेज कितनी आ रही है मेरे पास 5, और 5 की इमेज कितनी आ रही है 1 आ रही है भाई, ये लीजिए क्लियर हो गया। फिर 6 की इमेज कितनी आ रही है 4, और 4 की इमेज कितनी आ रही है 4, तो मेरे पास ये क्या आ गया पी क्यू आ गया भाई यहां पर, ये लीजिए क्लियर हो गया, पी क्यू हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, अब देखते हैं, ये तो मैंने निकाला पी क्यू, अब देखा आप क्यू पी निकालिए भाई यहां पर, ये लीजिए क्यू पी। तो ये 1 3 5 था और 4 और 6, देखो निकालते हैं भाई अपने पास यहां पर। पी में तो क्या था भी 1 3 5 था भी, और क्यू में कितना था भी यहां पर 4 और 6 दे रखा था भी यहां पर। अब मुझे क्या निकालना है क्यू पी निकालना है भी, तो क्यू में अब क्या क्या लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, लिख दिया। अब यहां पर 4 की इमेज कितनी है 6 है, 6 की इमेज कितनी है 4 है। देखिए कुछ नहीं है, यहाँ मैक्सिमम कितना लास्ट वाला 6 तक का, तो 1 से 6 तक के अब एलिमेंट लिखूंगा। इसमें 5 है लेकिन अवयव 6 तक लिखे जाएंगे यहाँ पर। यहाँ 1 2 3, ये तो मेरा क्या बन गया अभी यहाँ पर क्यू बन गया। पी वाला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी, पी वाले में क्या करूंगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 बन गया।
क्लियर हो गया। 1 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी है 5, 5 की इमेज कितनी है 1। बाकी एलिमेंट को आप ऐसे कैसे यहां पर लिख दीजिए भाई। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो क्यू आ रहा है पहले यहां से, तो क्यू वाले एलिमेंट लिख दीजिए भाई आप यहां पर, ये लीजिए क्यू वाले एलिमेंट लिख दीजिए। क्या क्यू वाले एलिमेंट में क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 बन गया, आ गया 6। अब ये बनने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें ना थोड़ा सा आके यहां से ये इसकी अवयव कहलाएगा भी यहां पर। यानी इस 1 का मेज कितना है 3, तो 3 का मेज कितना है 3 भी यहां पर लिख दूंगा भाई, ये लीजिए। क्लियर हो गया, ठीक है। इस 2 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी आ गई भाई 2 आ गई भी यहां पर। 3 की इमेज कितनी है 5 है, और 5 की यहां देखो क्या था इसमें, 5 की इमेज कितनी बनेगी 1 बनेगी, वो लिखो इसको थोड़ा सा ना 5 क्या था 4 6, यहाँ 5 का 5 रहेगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मैं लिखा नहीं था, इसको ठीक करो। ये लीजिए भाई यहाँ पर, ये क्या था 4 6 6 4 या 5 का 5 यहाँ पर, ठीक है। तो अपने पास क्या है 3 की इमेज कितनी है भाई 5, और 5 की इमेज कितनी है 5, ये लीजिए। क्लियर हो गया। 4 की इमेज कितनी है 4 है, और यहाँ 4 की इमेज कितनी आ रही है 6 आ रही है। यहाँ 5 लूंगा तो 5 की इमेज कितनी है 1, और 1 की इमेज कितनी आ गई 1 आ गई। इस 6 की इमेज कितनी है 6, और यहाँ 6 की इमेज कितनी है 4 आ गई भाई यहाँ पर। जब आप इसको देखेंगे पी क्यू को देखेंगे और क्यू पी देखेंगे, दोनों क्या होंगे आपस में सेम होंगे। आप देख सकते हैं ऊपर कितना 3 2 5, देखिए इसको यहां पर 3 2 5 6 1 4, यहां देखिए अगला 6 1 4 यहां पर। क्लियर हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी कोई अपने पास असंयुक्त क्रमचय होता है, असंयुक्त क्रमचय यहां लिख सकते हो क्या, असंयुक्त क्रमचय हमेशा हमेशा क्रम विनिमय का पालन करता है भी, यहां पर पालन करता है। जबकि अपन ने पिछली क्लास में क्या देखा था कि दो क्रमचय को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस समय देखा था अपन ने पी क्यू नोट इक्वल क्यू पी आया था यहां पर दो क्रमचय को, ठीक है। लेकिन असंयुक्त है ना, असंयुक्त जो भी कोई क्रमचय होंगे वो हमेशा क्रम विनिमय का नियम का पालन करते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए। आपकी जो बुक दे रखी है ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करो, और कहीं भी यदि आपको लगे कि सर मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, थैंक्स, ठीक है।